सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने एफकेट एग्ज़ाम एवरी टाइम मैंने क्वालिफाई किया है, क्या स्ट्रेटजी थी मेरी और कैसे मैंने उसे अप्रोच किया। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया था, वो था एफकेट। उससे पहले मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आई वॉज नॉट फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर एग्ज़ाम। मैंने सिर्फ पढ़ाई की थी एक ब्रॉड तरीके से, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या मैथ की प्रिपरेशन हो। मैंने वो मैथ वगैरह चीज़ें जो अर्थमेटिक्स का जो बेसिक्स था वो मैंने क्लियर कर लिया था पहले ही। मैंने मन में सोचा नहीं था कि मैं एफकेट का पेपर दूंगा। वाइल आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे 60% मार्क्स से ऊपर आएंगे। मतलब मेरे मार्क्स ब्रिंक पर हैं, 60% के पास ही हैं, तो आई वॉज डाउटफुल कि मेरे 60% ओवरऑल बन पाएगी कि नहीं। 60% मार्क्स आई तो आई वॉज एलिजिबल फॉर एफकेट एग्ज़ाम। तो मैंने फिर सोचा कि हाँ, एफकेट एग्ज़ाम देना चाहिए। तो फिर मैं एफकेट एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुआ। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पहले ही आपको बताने वाला हूँ, वो है मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर पेपर्स के मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक या कहीं भी आपको जो भी आपको अच्छा लगता हो, वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। ठीक है, लास्ट में 15, अगर मान लो तुम अभी पढ़ रहे हो, कोई नए टॉपिक्स रह गए तुम्हारे ऊपर, तो रिवाइज़ कर रहे हो, तो साथ में मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ उसी से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो या कहाँ आप लैग कर रहे हो, कौन सी चीज़, कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक क्लियर नहीं है, सिर्फ उन्हें क्लियर करो। तो वो चीज़ होगी मॉक टेस्ट। मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे ऑफ़र चलते रहते हैं, अभी भी ऑफ़र चल रहा है, आप ख़रीद सकते हो जा कर के। ठीक है, और आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का जो टेक्स्ट बुक का आपको सब्सक्रिप्शन है टेस्ट वाला, जिसमें आप टेस्ट ला सकते हैं अनलिमिटेड, और नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, वो आपको 350 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी उसकी रेट बढ़ जाती है, लेकिन ऑफ़र में आपको 350 रुपये में मिल जाएगा, तो उसको ले लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से तुम उसको डाउनलोड करके और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी और बहुत उसने ज़्यादा हेल्प की, इन माई एफकेट जर्नी, दैट वाज स्ट्रॉन्ग बेस इन इंग्लिश। इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंग्लिश के क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है एफकेट में। तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर, बिकॉज आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ के सारे कर सकते हो। ठीक है, और टफ आएगा तो सबके लिए आएगा। तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग रखो एफकेट क्लियर करने के लिए। ठीक है, एंड अदर थिंग मैं कह सकता हूँ कि अगर तुम उसमें एक्सेल कर लेते हो तो तुम टॉपर बन सकते हो। वो है जीएस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चंस तो कम आएंगे। ठीक है, और वो टफ भी है, क्योंकि जो उसका मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, सिलेबस है, वो बहुत वास्ट है, एंड वास्ट होने की वजह से हर टॉपिक को क्लियर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर तुम उसमें एक अच्छा लेवल अचीव कर लेते हो तो तुम फिर टॉपर में पहुंच जाओगे। द थर्ड थिंग इज़ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्या करें। तो मैथमेटिक्स पर हमें फोकस करना है कि अर्थमेटिक्स से अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, एंड सिंपल मेंसुरेशन 2D 3D जैसा भी आए, अगर उससे कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। कोई एडवांस का क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मैथ पर फोकस करना है। तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट अगर आप डिसेंट कर लेते हो अपने, तो आप इन्हीं के बेसिस पर क्लियर कर सकते हो। आपको जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएस है, तो उसके बेसिस पे आप जीएस में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, जो भी स्कोर बनेगा दैट विल इम्प्रूव योर ओवरऑल स्कोर। लेकिन आपके जो मेन पिलर रहेंगे टू क्लियर द एफकेट एग्ज़ाम, वो 3 रहने वाले हैं। ठीक है, तो उन पर फोकस करो और मॉक में उनकी गलतियों को सुधारो। एंड द लास्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अटैम्प्ट करने से ज़्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान दो। तुम कम अटैम्प्ट करो, बिकॉज कट ऑफ एफकेट की कोई ज़्यादा नहीं जाती है। आई डोंट नो क्यों नहीं जाती है, बच्चे कर नहीं पाते जो भी है। एक तो पेपर इंग्लिश में होता है, दूसरा 60% मार्क्स का क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के लिए, शायद वो अब इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं है। ठीक है, लेकिन अब तक जो रहा है उसमें ये सिस्टम था, तो जो भी है कट ऑफ इतनी नहीं जाती है। ठीक है, कट ऑफ पिछली बार तो 135 गई थी आउट ऑफ 300, सोच सकते हो तुम। ठीक है, अगर तुम 160 से अबव अगर तुम अचीव कर लेते हो ना, तो तुम अगर पिछले साल जैसा पेपर आया तो 140 प्लस 150 प्लस चले जाते हो, 50% मतलब स्कोर कर देते हो, यू आर सेफ। ठीक है, अगर 160 कर देते हो, कैसा ही पेपर आए 160 165 अगर तुम्हारे मार्क्स बन रहे हैं, तो यू आर सेफ, डेफिनेटली सेफ। बस एएफएससी की तैयारी कर दो, एएफएससी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर इस बच्चे को। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू स्कोर 150 प्लस इन एफकेट।
अगर तुम एक्यूरेसी से क्वेश्चंस उतने ही अटैम्प्ट करो जितने तुम्हें समझ आ रहे हैं, ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रख करके मॉक टेस्ट लगाओ, और उन मॉक टेस्ट में वो डिसेंट सा स्कोर तुम्हारा आ रहा हो तो तुम समझ लो तुम्हारा एफकेट क्लियर हो जाएगा ईजिली। मैंने भी यही अप्रोच अपनाई थी और मॉक टेस्ट लगाए थे, बस इतना ही किया था, इसी के बेसिस पर मेरा एफकेट हर बार क्लियर हो जाता था। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, एंड तुम्हें कमेंट में कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो एंड आई विल आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।